हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर के क्लासेस पे। आज जो हम लोग स्टडी का करंट अफेयर का एमसीक्यू देखेंगे, उसमें हम लोग आज क्विक रिवीजन करेंगे कि एमसीक्यू के अंतर्गत कौन कौन से मतलब जो करंट अफेयर का सवाल है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सवाल आएगा ये इस चीज़ का आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हम लोग सवाल देखते हैं सबसे पहले। चलिए, तो पहला सवाल है, देखिए पहला नंबर सवाल कहता है, 1 नंबर सवाल है यहाँ पे। कह रहा है कि किसी भाषा यानी किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है। तो याद रखिएगा, तमिल भाषा यानी तमिल जो है, तमिल भाषा के जो लेखक हैं उसी ने पेरुमल मुरुगन वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, तमिल भाषा जो है कहाँ बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। और पंजाबी आपको पता है, भारत के पंजाबी और कुछ हरियाणा के क्षेत्र में बोला जाता है। चलिए, फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का आता है 2 नंबर का सवाल को अगर हम देखते हैं। चलिए, 2 नंबर का सवाल कहता है, 2 नंबर का सवाल को अगर देखते हैं, 2 नंबर का सवाल कहता है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सोंगन के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो याद रखिएगा, पॉल लिंच यानी पॉल लिंच जो है लेखक है, जो आयरिश लेखक है, जो उपन्यास पैगंबर सॉन के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। तो पॉल लिंच ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि इमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एकता कपूर। याद रखिएगा, इमी एमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी। तो एकता कपूर। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। तो 4 नंबर का सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है सेनिस सेनिस पाइलो पलासियोस पलासियोस ने जीता है, जो निकारागुआ का है, आपको पता है निकारागुआ का है ये। सेनिस पलासियोस सेनिस पलासियोस निकारागुआ का पड़ता है और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इसने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा, शेखर कपूर ने किया था। किसने किया था। इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो है इंटरनेशनल जूरी पैनल का अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखना है आपको, शेखर कपूर ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है। चलिए 6 नंबर का सवाल कहता है कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक यानी 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने। तो याद रखना है, विराट कोहली जो ऐसा खिलाड़ी है जिसने जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक मारने वाला खिलाड़ी बना। कौन। विराट कोहली। कहाँ के हैं। भारत के, आपको पता ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैम अल्टमैन का स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने। ठीक है, तो याद रखिएगा, एमेंट सियर ने। कौन बना। एमेंट सियर। तो याद रखना है, सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने। तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल जो हम लोग का, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला देखिए सवाल है 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो याद रखना है, डायना एडुलिज। याद रखिएगा, डायना एडुलिज जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। ठीक है, अब याद रखिएगा सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, बी चंद्रशेखर। कौन बने हैं। बी चंद्रशेखर जो है सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त निर्देशक बनाए गए हैं इसे। तो याद रखिएगा, बी चंद्रशेखर को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है। पोलियो पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया का सबसे पहली सीईओ यानी सीईओ नियुक्त किसे किया गया, जिसका नाम क्या है। याद रखिएगा, मिक्का को। याद रखिएगा, पोलियर पे कंपनी यानी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली यानी सीईओ नियुक्त किया, जिनका नाम क्या है। मिक्का। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है। मिक्का।
याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ द मदर यानी प्ले ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? याद रखिएगा, आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, किसे मिला? तो अभी हम लोग देखते हैं इसका। चलिए इस चीज़ को देखिए कौन है। तो अगला आ गया, ये याद रखना है आपको कौन है, तो इस चीज़ को समझना है कौन है, याद रखिएगा। हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है, कहाँ की है? हीली मैथ्यूज को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर यानी कोस्टा सेरना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर यानी कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना है किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? याद रखिएगा, उत्तराखंड। किसने मनाया है? उत्तराखंड ने मनाया है। इस चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पे क्या आते हैं? अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल कहते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सराइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत में और किस देश के साथ किया था? तो याद रखिए श्रीलंका के साथ किया था। किस देश के साथ किया था? श्रीलंका। तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, याद रखना है। एक्सरसाइज जो किया था कौन सा? मित्र शक्ति किया था। कौन कौन सा किया था? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो याद रखना है पंजाब। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो याद रखना है पंजाब ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल को सुनना है ध्यान से। चलिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वां सदस्य देश का कौन बना? तो याद रखना है चिली। कौन बना? चिली। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पांचवा सदस्य देश कौन बना? तो याद रखना है कौन बना है? चिली बना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स ऑफ एशियन चैंपियंस, याद रखना है, वुमेन्स ऑफ द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? याद रखना है भारत ने। कौन जीता? भारत ने। तो किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। तो याद रखना, वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं? चलिए अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने? तो याद रखना है हीरालाल समरिया ने। याद रखिएगा, हीरालाल सामरिया ने। याद रखिए, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया। याद रखिएगा, हीरालाल समरिया। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने? याद रखिएगा, श्रीलंका के ये खिलाड़ी थे, अभी ही जस्ट जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसी में थे, एंजोले मैथ्यूज। कौन थे? एंजोले मैथ्यूज कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये श्रीलंका के थे। याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइम आउट के कारण आउट होने वाला पहले प्रथम बल्लेबाज बने कौन थे? एंजोले मैथ्यूज। चलिए देखिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि किस भारतीय मूल के लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक ऑफ प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, किसे? नंदिनी दास को। किसको कहा गया? नंदिनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने किया था? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसको हम देखते हैं अभी, इसको सम्मानित किसको किया गया? चलिए इसको देखना है। अब देखिए, इसको सम्मानित किया गया दीनानाथ राजपूत को। किसको किया गया? दीनानाथ राजपूत को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में
जारी 2023 का हुरून इंडिया परोपकारी सूची में, यानी कि हुन इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ किसका, याद रखना है, शिव नदार। शिव नदर का किसका हुआ, शिव नदर का हुआ। हाल ही में जारी 2023 का हुर इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान किसका प्राप्त हुआ, शिव नदर का हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना है कौन करेगा, सऊदी अरब। याद रखना है फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ 34 नहीं 24 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो याद रखना है राजस्थान शामिल नहीं है। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया, यानी स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, राजस्थान। याद रखिएगा केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा ये सभी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का वेलन डी और पुरस्कार, यानी वेलन डी और पुरस्कार जीता। याद रखना है, याद रखना एतेना बोनमाती। कौन है, एतेना बोनमाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो याद रखें ग्लेन मैक्सवेल। कौन है, ग्लेन मैक्सवेल, यानी 40 बॉल में शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना, मैक्सवेल। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखना है झारखंड का। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो झारखंड का। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच हुआ, तो नेपाल के बीच। सूर्य किरण किस किस देश के बीच हुआ सैन्याभ्यास, याद रखना है भारत और नेपाल के बीच हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या कहता है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि याद रखना है ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसे क्या नाम दिया, तो याद रखिए चंदा। याद रखना है ISR जो कि उपज के बारे में हम लोग का जानकारी देते हैं, तो उसमें याद है काली मिर्च की किस्मों को विकसित किया, उसका नाम क्या दिया, तो याद रखना है चंदा। क्या नाम दिया, चंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना हितेश कुमार। किसे किया गया, हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 नवंबर को। कितने नवंबर को, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि नेशनल मेटरोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखना है देवाशीष भट्टाचार्य को। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटरोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया उसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन कहता है किस पुरुष क्रिकेटर ने अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्ले ऑफ द मंथ का नाम सम्मान किया गया, तो याद रखें रचिंद्र रविंद्र को। कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान सुनना है इसको। चलिए अगला सवाल है अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र खोला, तो याद रखना है कहाँ खोला, शिमला में खोला। कहाँ खोला, शिमला में खोला। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल कहते हैं इंडिया US डिफेंस एक्सलेंस सिस्टम, यानी इंडिया US डिफेंस एक्सलेंस सिस्टम की पहली निर्देशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखना है कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने, तो डॉक्टर याद रखेगा डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन को। कौन है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में
निधन हो गया, याद रखेंगे फातिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी। चलिए अगला देखो क्वेश्चन, महिला की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत किया? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। किसने किया है? उत्तर प्रदेश। महिला की हाल ही में सुरक्षा के लिए राज्य में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है। कौन सा राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन किस देश में किया गया? तो याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत के किस देशों के साथ हुआ? तो याद रखिए, नाम से ही पता चल रहा है किसके साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सौरभ गांगुली। किसे बनाया गया? सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आईसीसी पुरुष U19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है। किस राज्य में किया है? तो अपने राज्य, कहाँ? गृहराज्य उड़ीसा से की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पे क्या आता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि जम्मू कश्मीर किस जिले के केसर को जीआई टैग प्राप्त है? तो याद रखिएगा किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के लिए जीआई टैग प्राप्त है? तो याद रखना है किश्तवाड़ जिले के लिए। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवा प्राप्त शुरू की? तो याद रखें कनाडा के साथ। किसके साथ किया है? कनाडा से। भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवा शुरू की है? तो कनाडा के साथ किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, सैन्य एक्सरसाइज यानी ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है क्या किया जाता है? तो यूएसए के बीच। याद रखना किसके साथ? यानी ब्रज प्रहार जो सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ है? तो भारत और यूएसए के बीच है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अटल इनोवेशन मिशन यानी सर्कुलर इकोनॉमी आउटलुक को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ? तो याद रखना है किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। तो याद रखना अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो कनाडा के साथ आपका समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, याद रखिएगा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके गुजरात में किया गया है। तो इस चीज़ों को याद रखना है कि गुजरात में जो है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वीर दास बने। चलिए आज तो जो है हम लोग 51 क्वेश्चन किए हैं, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।